तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का। आपने मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट पर हमारे उस्ताद मोहतरम के चैनल को सब्सक्राइब किया। इस वीडियो से पहले मैं एक लाइव किया था, उस लाइव के अंदर मैंने अपने उस्ताद मोहतरम के चैनल का आपको इंट्रोडक्शन कराया था कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको दीनी मसले मसाइल, जो सही दीनी बात होती है वो आप तक पहुंचेगी। गलत मसले मसाइल से आप लोग हट जाइए और सही मसले मसाइल जानने के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मुफ्ती असरार स्पीचेस। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप हिंदुस्तान में रहते हैं और आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर कुछ लोग बड़े सेकुलर बने फिरते हैं। कुछ तो मुसलमानों में भी बड़े सेकुलर होते हैं, कुछ हिंदुओं में आपको ज्यादा सेकुलर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो सेकुलर का पर्दा ओढ़कर कहीं ना कहीं मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस फिराक में रहते हैं कि सेकुलर की आड़ में कहीं ना कहीं मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसा ही कुछ मामला हुआ था आया सोफिया को लेकर। तुर्की की तरफ से एक बड़ा बयान आया है बाबरी मस्जिद को लेकर और आया सोफिया को लेकर। इस बयान ने उन लोगों के अंदर बौखलाहट पैदा कर दी है जो सेकुलरिज्म की आड़ में छिपे रहते हैं, सेकुलरिज्म की आड़ में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों के हुकूक को पामाल कराने की कोशिश करते हैं। इस बयान से उन लोगों में बौखलाहट पैदा हो गई है। तुर्की की तरफ से क्या बड़ा बयान आया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हर वीडियो को आप जरूर लाइक कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, तुर्की के एक बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं डॉक्टर खलील तोकार, उनकी तरफ से एक बयान जारी हुआ है। उन लोगों ने उन पर सख्त निशाना साधा है जो लोग सेकुलरिज्म की आड़ में, जब आया सोफिया को म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील किया तैयब अर्दगान ने अभी कुछ दिन पहले, तो पूरी दुनिया के अंदर उन लोगों में बड़ी तकलीफ और परेशानी का सामना करने को मिल रहा था जो सेकुलर अपने आप में एक बड़े सेकुलर बनते हैं। वो कह रहे थे कि ये तैयब अर्दगान ने गलत किया है, मुसलमानों ने गलत किया है कि ईसाइयों के चर्च को, म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील कर दिया, ऐसा करना गलत है, ये एक चर्च था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी सच्चाई क्या है आप सभी लोगों को मालूम है। उन्होंने अपनी तहरीर के अंदर लिखा है कि इस्तांबुल की जो आया सोफिया मस्जिद है उसको सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपनी जाती मिल्कियत थी, यानी सुल्तान फातेह मोहम्मद की वो अपनी जाती मिल्कियत थी। उन्होंने उस इमारत को इस्तांबुल में मुकीम रूमी ईसाइयों के पोप के साथ मुफाहमत और समझौते से लिया था और बाद में उसे मस्जिद बनाने के लिए वक्फ कर दिया था। 1934 में तुर्की हुकूमत ने उसे अपने मौकिफ के मुताबिक म्यूजियम बना दिया और अब हमारी हुकूमत ने उसे म्यूजियम से फिर मस्जिद बना दिया। डॉक्टर खलील अपनी तहरीर में लिखते हैं, उन लोगों को बताते हैं कि जो कहते हैं बड़ा रोना रो रहे थे कि म्यूजियम को, चर्च को मस्जिद बना दिया तैयब अर्दगान ने, कि ये जो चर्च था इसको सुल्तान फातेह मोहम्मद ने खरीदा था रूमी ईसाइयों से जो उस वक्त वहां पर मुकीम थे। लेकिन 1934 में इसको जो फिर हुकूमत ने फिर म्यूजियम बना दिया इसको, और फिर अब तैयब अर्दगान ने इसको म्यूजियम से मस्जिद बना दिया है। ये तो मुसलमानों की ही मिल्कियत थी, मुसलमानों ने इसको खरीदा था, तो इसे किसी चर्च को मस्जिद नहीं बनाया था बल्कि उनसे खरीद कर उसको मस्जिद बनाया गया था। लेकिन गलत फैसला हुआ था 1934 में, उस फैसले को अब जो है दूर फेंक दिया है और जो है तैयब अर्दगान ने फिर से म्यूजियम को मस्जिद बना दिया है, जो सही फैसला है। ये डॉक्टर खलील ने उन लोगों को जवाब दिया है। अब डॉक्टर खलील का कहना है कि जो लोग आया सोफिया पर बड़ा वावेला मचा रहे थे कि एक चर्च को मस्जिद बना दिया, उनको जवाब मिल गया है कि चर्च को मस्जिद नहीं बनाया। लेकिन ठीक है, अगर आपको इतना ही दुख और तकलीफ होता है किसी भी इबादत गाह को किसी दूसरी जगह बदलने में, तो आप लोग राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर क्यों नहीं बोलते। डॉक्टर खलील जो तुर्की से हैं वो पूरी दुनिया में रहने वाले उन लोगों से सवाल कर रहे हैं जिन्होंने आया सोफिया पर सवाल खड़े किए थे कि आया सोफिया को मस्जिद क्यों बनाया जा रहा है, तो एक चर्च था, इससे ईसाई भाइयों के दिलों को तकलीफ पहुंचेगी। जबकि डॉक्टर खलील खुद अपनी तहरीर में लिखते हैं कि जो तुर्की के अंदर ईसाई रहते हैं उनका कहना यह है कि ये बहुत अच्छा हुआ, तुर्की हुकूमत ने बहुत अच्छा किया है कि ये मस्जिद में तब्दील हो गया था। अगर ये हमारा चर्च मस्जिद में तब्दील ना होता, ना जाने आज इसका शराब का अड्डा बन गया होता या इसका सिनेमा बन गया होता, क्या बन गया होता। वहां के जो ईसाई हैं वो खुद कहते हैं, डॉक्टर खलील ने अपनी तहरीर में लिखा है कि ईसाइयों का कहना है बहुत अच्छा हुआ था, मस्जिद बन गया।
आज इसके अंदर औरतें जो हैं अगर आएंगी वो पूरे कपड़े पहनकर आएंगी। अगर ये चर्च ईसाइयों के पास होता, ना जाने इसमें औरतें जो है हाफ कपड़े पहन के आती, ना जाने कैसे कैसे कपड़े पहन के आती। आज मुसलमानों के पास है तो इसके अंदर औरतें पूरे कपड़े पहनकर आ रही है और अल्लाह की इबादत कर रही है, ये वहां के ईसाइयों का कहना है। और फिर तैयब अर्दगान ने म्यूजियम को जब मस्जिद में बदल दिया, उसके बाद वहां कुछ मशहूर चर्च थे जिनमें मरम्मत का, तामीर का काम होना था, उसको तैयब अर्दगान ने पूरा कराया, यानी ईसाइयों के चर्च में काम कराया। तो ईसाई और खुश हुए कि तैयब अर्दगान हमारी जो इबादत गाहें हैं उनको महफूज रखे हुए हैं, चाहे फिर वो मस्जिद की शक्ल में हो या अगर हमारी इबादत गाहों में कुछ काम होना हो उनको करा रहे हैं। तो डॉक्टर खलील साफ साफ जो है उन लोगों से सवाल करना चाहते हैं कि जब राम मंदिर की बुनियाद रखी गई बाबरी मस्जिद की जगह पर 5 अगस्त को, वो खुद लिखते हैं कि 5 अगस्त को हिंदुस्तान में हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों शहीद बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की बुनियाद की तकरीब बड़े फख्र और घमंड के साथ इंडिया के वजीर आजम की जानिब से हुई। 5 अगस्त का इंतखाब बहुत ही माना खेज था। ये इंतखाब इस अमर का अजहर मिनशम्स सबूत है कि हिंदुस्तान की इंतहा पसंद हुकूमत न सिर्फ कश्मीरियों के बल्कि तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों के हुकूक पामाल करने जा रही है और इस पर इसे फख्र भी है। ये डॉक्टर खलील लिखते हैं जो कि तुर्की से हैं कि बड़े घमंड के साथ 5 अगस्त को बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की बुनियाद रखी गई। उन लोगों को अब क्यों तकलीफ नहीं हो रही है, उन लोगों की जुबान अब क्यों नहीं खुल रही जो आया सोफिया पर बड़ा वावेला कर रहे थे कि एक चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया, जबकि चर्च वहां के चर्च उन लोगों से खरीदा गया था और यहाँ पर बाबरी मस्जिद की जमीन गासिबाना तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दी गई है राम मंदिर को और उस पर जो है तामीर किया जा रहा है मंदिर। तो अब वो लोग जबान क्यों नहीं खोल रहे, अब वो किस बिल में छुप गए हैं? क्या सेक्युलरिज्म की आड़ में सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हमले किए जाते हैं? क्या सेक्युलरिज्म की आड़ में सिर्फ मुसलमानों के हुकूक को दबाने की कोशिश की जाती है? क्या सेक्युलरिज्म सिर्फ मुसलमानों के लिए बना हुआ है? वो सेक्युलर लोग जो बन रहे थे कि आया सोफिया को गलत तरीके से ईसाइयों का दिल दुखाकर मस्जिद बनाया गया है, तो अब लोग बाबरी मस्जिद पर, राम मंदिर पर क्यों सवाल नहीं खड़े करते? तो ये बड़ा बयान था डॉक्टर खलील जो कि तुर्की से हैं, उनकी तरफ से। दोस्तों, अगर ये उनका बयान आपको पसंद आया हो और समझ में आ गया हो कि उन लोगों पर बहुत अच्छा सवाल किया है जो लोग आया सोफिया पर सवाल खड़े कर रहे थे, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।